प्रिय सज्जनों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं शंख की जो महिमा है, महात्म है, तो हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि शंख के उपयोग से चमत्कारिक लाभ और उसका रोगों का इस शंख से निवारण भी होता है। कहा जाता है कि प्राणी भगवान शिव के डमरू का ब्रह्मनाद सुन लेता है, वह भगवान को याद करते हुए भवसागर को पार कर जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, और वह संसार सागर से मुक्त प्राप्त करता है। इस प्रकार एक बार जगत जननी माँ पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं कि हे जगत नियंता, इस कलयुग में ब्रह्मनाद कैसे सुना जा सकता है। एक बार ये प्रश्न किया पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ से। तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए कहते हैं कि कलयुग में सच्चे मन से निष्ठापूर्वक और भावपूर्ण तरीके से शंख ध्वनि सुनने का प्रयास करें तो शंख से जो ब्रह्मनाद का श्रवण संभव है। शंख से जो नाद निकलता है वो ब्रह्मनाद हो सकता है। कलकाल में शुद्ध आत्मा से परिपूर्ण होकर शुद्ध मन और चेतनापूर्वक किए गए शंख नाद की ध्वनि सुनने मात्र से शंख की सांसारिक दुखों का निवारण हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। शंखनाद का स्वास्थ्य वर्धन के लिए शंखनाद बड़ा उपयोगी है। शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, साधनोपयोगी शंख, गणेश शंख आदि। प्रत्येक का भिन्न भिन्न महत्व है। इससे फायदा क्या होता है? इससे संपन्नता, सुख समृद्धि, आत्म शांति और पर्यावरण तथा वायुमंडल के शुद्धिकरण हेतु शंख की महिमा बताई गई है। शंख से लाभ मिलता है, शंख की ध्वनि से। पौराणिक समय में देवी देवता अपने पास शंख रखते थे, जैसा कि महाभारत काल में प्रत्येक योद्धा का अपना अपना शंख था। जैसे ये भगवत गीता में आता है कि पांचजन्य कृष्ण का था और देवदत्त अर्जुन का शंख है। श्री भगवत गीता में तो एक श्लोक भी है, उसमें कहा गया है, पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। ये अलग अलग शंख थे सबके, पांचों पांडव के, भगवान श्री कृष्ण के भी। जिस परिवार में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है वह परिवार सदा सुखी और संपन्न रहता है। वहाँ धन की कमी नहीं रहती। ये ज्योतिष दृष्टि से है। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि दक्षिणावर्ती शंख को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर काठ के बर्तन या टोकरी में रख दें तो सफ़ेद कपड़े से बने हुए आसन पर रखा जाता है और दूध और चावल से उसकी पूजा की जाती है। इसका तांत्रिक महत्व भी है और ज्योतिष महत्व भी है। आसुरी शक्तियाँ इससे काफ़ी दूर रहती हैं, इसलिए तांत्रिक लोग दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख क्या है? उसका मुंह दाईं ओर खुलता है, इसलिए दक्षिणावर्ती कहलाता है। यह शंख अत्यधिक दुर्लभ है। यह शंख सामान्यतः सफ़ेद रंग का ही उपलब्ध होता है। कभी कभी नीला रंग का शंख भी मिल जाए तो इस पर हल्के भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। मातेश्वरी लक्ष्मी जी
को यह शंख विशेष प्रिय है। इसका जन्म समुद्र से हुआ है। यह शंख लक्ष्मी जी का सहोदर भाई है। विशेष पर्व त्योहारों पर इसका पूजन किया जाता है। व्यक्ति को सन्यासी बनाने में मोती शंख विशेष लाभदायक है। गोल आकार का होता है। यह इसमें एक सफेद धारी होती है। योग और ध्यान के लिए यह शंख महती भूमिका निर्वहन करता है। कौन सा? मोती शंख। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी यह शंख दक्षिणावर्ती शंख से भी अधिक प्रभावकारी है। रात भर इस शंख में रखे हुए पानी से यह त्वचा धोई जाए, अपनी स्किन को धोया जाए तो त्वचा संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये रोग निवारण का भी काम करता है। ये त्वचा पर सफ़ेद दाग हों तो शंख को थोड़े पानी में 12 घंटे तक रखें। उस पानी को कुछ दिन लगाते रहने से सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। रात भर इस शंख में पानी रखें। सुबह इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालकर बालों को धोने से बालों की सफ़ेदी थम जाती है। ऋषि आश्रमों, प्राचीन मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं में शंख देखे जा सकते हैं। तांत्रिक लोगों द्वारा भी तंत्र विद्या को प्रगाढ़ता देने के लिए भी शंख पूजा की जाती है। प्राचीन काल में तो परिवार के पूजा घर तथा मंदिरों आदि में शंखनाद सुनाई देता था, किंतु अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो गया है। शंख को सुख, संपन्नता, समृद्धि, यश, कीर्ति के लिए लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। शंख के विशेषता 3 प्रकार का बताया गया है: दक्षिणावर्ती, मध्यवर्ती और वामावर्ती। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख है। जो बीच में अंगुली डालकर पकड़ा जाता है, जिस शंख का मुंह मध्य में भाग में होता है, उसे मध्यवर्ती शंख कहते हैं। जो शंख बाएं हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। और शंख भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गोमुखी शंख, लक्ष्मी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु चक्र, देव सुघोष, मणिपुष्पक, शेषनाग, कच्छप आदि। यदि परिवार में कलह व्याप्त है, मान लो किसी परिवार में गृह क्लेश हो रहा है, तो शंख में गाय का दूध भरकर छिड़काव करें तो उससे शांति होगी घर की। और भवन में वास्तु दोष हो तो घर में शंख रखना चाहिए, अगर किसी घर में वास्तु दोष लगा हुआ है तो। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि गर्भवती महिला को शंख का जल पिलाने से उत्तम कोटि की संतान पैदा होती है। और जैसे हमारे फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और थायराइड हो गया है, तो उसमें प्रतिदिन हमें शंख बजाना लाभप्रद है। हमको प्रतिदिन शंख बजाने से फेफड़े में हमारे मजबूत होते हैं और जो हमारे अंदर विकार हैं वो दूर होते हैं। शंख में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसमें गंधक के गुण व्याप्त हैं, इसलिए इसमें जल भरकर रखते हैं। शंख ध्वनि जहाँ तक प्रसारित होती है वहाँ तक के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार कहा गया है शंख के पानी से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। यह पानी आयुर्वर्धक है। शंख की जो है इससे भस्म भी बनाई जाती है, जो कि आयुर्वेदिक औषध में काम में आती है। तो इस भस्म से कई प्रकार की औषधियाँ तैयार होती हैं। शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देवतुल्य माना गया है, इसकी ऐसी मान्यता है। शंख के मध्य भाग में वरुण देवता विराजमान हैं और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, अग्र भाग में गंगा जी विराजमान हैं और सरस्वती विराजती हैं।
जब हमारा समुद्र मंथन हुआ तो ये 8वां रत्न निकला, वो शंख का गया। शंख का 8वां स्थान था, जो 14 चीजें निकली उसमें। उच्चकोट के शंख कैलाश मानसरोवर, मालदीप, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, श्रीलंका और भारत में पाए जाते हैं। नियमित शंख बजाते रहने से खांसी, क्या क्या रोग नष्ट होते हैं इससे, शंख बजाने से, और जो पहले बताए हैं उसके अलावा खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है। तो इसलिए ये शास्त्रों में इसे महाऔषध का माना गया है। शंख की ध्वनि और शंख की भस्म। शंख में पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखने की अपार क्षमता होती है। इसलिए उत्सव, पर्व, विवाह, पूजा पाठ, हवन, आरती जैसे समय में शंख बजाना मंगलमय माना जाता है। इस घर में जो शंख है वो विषम संख्या में रखना चाहिए। विषम संख्या में, सम संख्या में नहीं रखा जाता है तो उसको दोष माना जाता है। शंख को पवित्रता बनाए रखने के लिए इन्हें पूजा घर तथा पवित्र स्थानों पर रखना चाहिए। यदि शंख भस्म, अगर जैसे शंख हमारा खराब हो जाता है, टूट जाता है या कोई उसमें विकृति आ जाती है तो हमको नदी या तालाब में इसको प्रवाहित कर देना चाहिए। अब कहते हैं यदि शंख भस्म आयुर्वेदिक विधा से तैयार हो तो वह अजीर्ण रोग, गृहिणी रोग, जिगर, तिल्ली, अम्लपित्त आदि में काफ़ी उपयोगी मानी गई है शंख भस्म। शंख वाले जल से महिलाओं की बांझपन से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी साधना का सर्वश्रेष्ठ दिन दीपावली माना गया है। उस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है। तो हम शंख की पूजा कैसे करें ये भी आपको उसके साथ शेयर करे ले रहे हैं। शंख पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह अंकित करें। पहले उसको धो लें, स्नान करा लें, फिर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह अंकित करें। बाएं हाथ से चावल का एक एक दाना नित्य प्रति जप के साथ उसमें समाहित करें। जो है पूरा भर जाए शंख का तो चावल के दानों के साथ शंख को रेशमी लाल वस्त्र में बांधकर जो हमारा कॉमर्शियल सेंटर है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कार्यालय है, उसमें स्थापित कर दें। तो इससे क्या होगा, हमें सुख और समृद्धि प्रदान करेगा ये। अब जैसे किसी बच्चा हकलाता है या वाणी में अवरोध होता है, उसको विकार भी इससे नष्ट किए जा सकते हैं। शंख, इससे क्या करें, उसमें हम शंख का पानी उस बच्चे को पिलाएं। शंख में पानी भर के रखें और रात में और सवेरे उसमें बच्चे को पिलाएं। इसके शंख के द्वारा और दूसरा क्या फ़ायदा है कि हमारी कुंडलिनी का जागरण का भी विधान है। हम शंख अगर बजाते हैं, लगातार बजाते हैं, कई बार बजाते हैं, तो इससे हमारी कुंडलिनी का भी जागरण हो सकता है। शंख पवित्रता का परिचायक है, इसलिए इसे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति में शंख पूजनीय एवं समस्त सुखों का प्रदाता माना गया है। अतः आस्था एवं निष्ठापूर्वक विधि विधान से जो शंख का रखरखाव करते हैं उनकी ईश्वरी वृद्धि होती है, लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होती है। तो ये है शंख की महिमा और शंख के जो कितने लाभ हैं और कितने रोगों में ये सहायक है, और इसलिए इसका प्रयोग, शंख का उपयोग करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे शंख की जो महिमा है
शंख के जो लाभ हैं, शंख का जो प्रयोग है कैसे किया जाए, कौन कौन से शंख होते हैं, इसके बारे में प्रत्येक को जानकारी हो सके। और ये तो फ्री में ही फायदा मिल सकता है, इससे तो कोई ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।